Hello, good morning, student. My name is Mohammad Moin Ansari, teachers of Skyline International School. Today I am going to explain database management system. Database management system क्या होता है? ऑफिस के अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एम एस एक्सेस सबसे अच्छा इम्पॉर्टेंट माना गया है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, जिसे हम लोग एम एस एक्सेस के नाम से जानते हैं। यह हमारा टूल्स डिज़ाइन प्राइमरी फॉर होम और स्मॉल बिजनेस के लिए यूज़ किया गया। स्मॉल बिजनेस के लिए यूज़ किया गया लाइक दिस। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों में कुछ हम लोग बिजनेस यूज़ करते हैं, बिजनेस बढ़ाते हैं, घटाते हैं, जिसमें हम लोग समराइज की चीज़ें हम लोग बना सकते हैं। शॉर्ट समराइज एंड रिपोर्ट रिजल्ट एक्सपर्टली एंड इफेक्टिवली इट कैन बी कंबाइन डेटा वेरियस फ्रॉम फाइल थ्रू क्रिएट रिलेशनशिप एंड मेक द एंट्री any type of database। यानी more deep concept of the database, DBMS database management system is the chapter along with some more operation related to access। आइए हम लोग यहाँ पे types of DBMS हम लोग देखते हैं। DBMS can be classified into three categories। First, relational database management system, NDBMS network database management system, hierarchical database management system जो हम नेटवर्क के थ्रू हम लोग यूज कर सकते हैं। RDBMS is the most relevant use database management system। Many tables are related into it on the basis ऑफ कॉमन फाइल टू मेक ए डेटाबेस। यानी हम तरह तरह के इसके अंदर हम डेटाबेस हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये डेटाबेस होता क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी पार्टिकुलर एक स्टूडेंट के बारे में पूरी डिटेल, नाम, रोल नंबर, पता, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये पूरी तरह से अगर हमें एक जानकारी मिल जाती है, वो हमारा एक डेटा कहलाता है। जैसे हम किसी इंडस्ट्रियल एरिया में अगर हम यूज़ करते हैं, किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड अगर हम लेना चाहते हैं, अगर हम किसी स्कूल की बात करें तो स्कूल में हम क्या करते हैं, किसी स्टूडेंट के बारे में हम डिटेल अगर पता करते हैं, वही हमारा डेटाबेस कहलाता है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कंसेप्ट ऑफ रिलेशनशिप। यू कैन यूज़ मेनी टेबल, RDBMS and other should be common file in any two table or make a chain in the between। यानी हम एक सिस्टम या एक स्टूडेंट से अदर स्टूडेंट या किसी भी रिकॉर्ड को अगर हम लोग यूज़ करते हैं, एक टेबल से कई टेबल को अगर हम लोग यूज़ करते हैं, रिलेशनल करते हैं, मर्ज करते हैं, तो वो हमारा कंसेप्ट ऑफ द रिलेशनलशिप मैनेजमेंट डेटाबेस भी हम लोग इसको बोलते हैं। यानी एक ही सीट के अंदर कई चीज़ें हम लोग वर्क करते हैं, यानी चैन डेटा। फॉर एग्जांपल, सम एम्प्लॉय आर वर्किंग और द ऑर्गेनाइजेशन द डेटा सीट इज स्प्रेड फॉर द लेटेस्ट 3 मंथ। यानी 3 महीने का अगर हम रिकॉर्डिंग अगर हम बनाते हैं, तो हम वहाँ से हम क्या करते हैं, ये चीज़ें हम कंसिस्ट ऑफ सैलरी ईच मंथ, प्रत्येक महीने के सैलरी के लिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। इफ़ यू पुट द डेटा इंफॉर्मेशन और ईच मंथ सी ऑफ द इंफॉर्मेशन टेबल। लाइक अगर हम टेबल का यूज़ अगर हम करते हैं, तो हम टेबल में हम लोग क्या करते हैं, लाइक ये एम्प्लॉय नेम टेबल में हमारा क्या है कि इस डेटा के रिकॉर्डिंग से हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें हम एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डिजिग्नेशन, मिडिल नेम एंड सैलरी। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम पूरे महीने का हम या पूरे एम्प्लॉय का या पूरे स्टूडेंट का हम यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं, या हम इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम बना सकते हैं। बनाने यहाँ पे एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डिजिग्नेशन, मिडिल नेम एंड देन सैलरी। तो ये चीज़ हमारा कंटेंट्स में दिए गए हैं।
तो हम इसके अंदर अकॉर्डिंग हम सैलरी वगैरह हम डिडक्ट भी कर सकते हैं, या हम अपने सैलरी का जो भी हम डिटेल बनाना चाहते हैं वो चीज़ें हम अपना बना सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय नेम, डिजिग्नेशन, फील्ड, डेटा एज रिपीटेड ऑन द बिकम। सो स्प्लिट दिस टेबल इज दोज टू टेबल, यानी हम इसे दो भाग में स्प्लिट मतलब क्या होता है, बांट देना, दो भाग में बंटवारा कर देना, या दो भाग में स्प्लिट विखंडन कर देना, तोड़ देना। तो हम इसे दो भाग में, फर्स्ट आपका ये हो गया और सेकेंड आपका ये हो गया, तो हम इसमें हम यूज हम कर सकते हैं, जिसे हम दो पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि हम उसमें हम टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। टेबल को कैसे हम क्रिएट करते हैं, तो टेबल हम क्रिएट करते हैं इन दिस पार्ट यू विल स्टडी अबाउट द क्रिएट ऑफ द टेबल। तो टेबल को हम क्या करते हैं, टेबल को हम क्रिएट करते हैं और यहाँ से हम टेबल को क्रिएट कर लेते हैं, और इस टेबल को हम क्रिएट करने के बाद यहाँ से हम किसी भी डेटा को हम यहाँ से हम बना सकते हैं। क्रिएट ए टेबल इन द डेटा शीट व्यू। डेटा शीट व्यू का मतलब होता है कि उस डेटा शीट को हम कैसे देख सकते हैं, यानी डेटा शीट को हम कैसे देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या दिया हुआ है, टेबल को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करने के लिए टेबल, देन क्रिएट, और क्रिएट करने के बाद हम उसके अंदर फॉर्मेटिंग डेटाबेस को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। फील्ड डेटा शीट, टैप द सेलेक्ट शॉर्ट टेक्स्ट। शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर हम लोग जाते हैं और उस शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर हम लोग यूज़ कर लेते हैं। अगर हम चाहें तो हम इस डेटा को अलग अलग नाम से, स्टूडेंट के नाम से, एम्प्लॉय के नाम से हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि उस डेटा में जब हम लोग यहाँ पे एक टेबल नेम हम लोग देते हैं, टेबल नेम में हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, और उस डेटा में हम यहाँ पे टेबल को क्रिएट करते हैं, जिसमें हम टेबल नेम या किसी स्टूडेंट या किसी एम्प्लॉय के नाम से हम वहाँ पे सेव करते हैं। रूल ऑफ द नेम एंड द फील्ड, यानी क्या रूल है उसके फील्ड के लिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, व्हेन यू फील्ड नेम इज़ द टेबल देन फॉलो दिस रूल्स, यानी पहला रूल्स हमारा दिया हुआ है, सेकेंड एंड थर्ड, हम तीनों रूल हमारे सामने हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है इंसर्शन एंड द डिलीशन ऑफ द डेटा फील्ड इन टेबल, यानी नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है यहाँ से कि टेबल में हम डेटा को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, उसी टेबल में डेटा से कैसे हम डिलीट कर सकते हैं, यानी ऐड द डेटा टू टेबल, डेटा के अंदर और भी हम लोगों को कैसे हम ऐड कर सकते हैं, और कैसे हम उसको हम अलग अलग करके हम नेक्स्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पे हम इसको ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हम इस डेटा में हम इसको ऐड कर रहे हैं, और इसी में चाहे तो हम इसको हम डिलीट करना होगा, तो यहाँ पे हम डिलीट का निशान है, उस डिलीट के निशान से हम उसे हम डिलीट भी कर सकते हैं, यानी हम उसके अंदर बढ़ा भी सकते हैं, उस डेटा को हम वहाँ से हटा सकते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।